প্রয়াত বক্সার মোহাম্মদ আলী প্রবল শ্বাসকষ্ট নিয়ে অ্যারিজোনার একটি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে পার্কিনসন্স ডিজিজেও ভুগছিলেন এই বক্সিং কিংবদন্তি। আজ সকালে ৭৪ বছর বয়সে তার জীবনাবসান হয়। তিনবারের এই হেভিওয়েট বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ক্যারিয়ারের মোট ৬১টি ম্যাচের মধ্যে ৫৬টিতেই বাজিমাত করেছেন, হেরেছেন মাত্র ৫টিতে। মোহাম্মদ আলীর প্রয়াণে ক্রীড়া জগতে শোকের ছায়া। আমাদের প্রতিনিধি কুন্তল চক্রবর্তী আমাদের সঙ্গে ফোনে রয়েছে, কথা বলবো কুন্তলের সঙ্গে। কুন্তল, যেমনটা তোমার কাছে আগেও জানতে চাইছিলাম যে মোহাম্মদ আলীর জীবন অবসানের মাধ্যমে কি একটা যুগের অবসান হলো? অবশ্যই একটা যুগের থেকেও বেশি কিছু বলতে পারো তুমি। মোহাম্মদ আলী তো শুধু বক্সার নয়, তার ৫৬টি রেকর্ড, তিনবারের হেভিওয়েট বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জয়, এগুলো দিয়েও তো মোহাম্মদ আলীকে মাপা যায় না। মোহাম্মদ আলী এমন একজন ক্রীড়াবিদ যিনি গোটা ক্রীড়া বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করেছেন। তার যে বক্সিং ক্যারিয়ার, সেটা গোটা ক্রীড়া জগৎ কিন্তু অনুপ্রাণিত করেছে বিভিন্ন সময়। একটা কথা মনে পড়ছে মোহাম্মদ আলী একটি ডকুমেন্টারি আই এম আলী, যেটা সচিন টেন্ডুলকর বলেছেন যে ডকুমেন্টারি দেখে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, এবং ভারতীয় ক্রিকেট দলকে যে ডকুমেন্টারি দেখিয়েছিলেন প্যাডি আফতান ২০১১ বিশ্বকাপের আগে। সেখানে মোহাম্মদ আলী তার মেয়ে লায়লা আলীর সঙ্গে কথা বলছেন। লায়লা আলীর বয়স ৪। মোহাম্মদ আলী তাকে জিজ্ঞেস করছেন যে মোহাম্মদ আলী তখন একটা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছেন এবং তার আগে ৮ মাসের রিগুলার ট্রেনিং এর মধ্যে সঙ্গে থাকো। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে অলিম্পিক পদকজয়ী বক্সার বিজেন্দ্র সিংহ ফোনে রয়েছেন। বিজেন্দ্र हमारे साथ हमारे प्रतिनिधि कुंतल है। कुंतल, तुम्हारा प्रश्न विजेंद्र के। विजेंद्र क्या कहेंगे, मतलब एक लेजेंड, सिर्फ एक लेजेंड ही नहीं थे मोहम्मद अली, ऐसा एक एथलीट, ऐसा एक बॉक्सर जो आप कह सकते हैं कि सारे जो एथलीट्स है, सारे बॉक्सर्स है, उनके जो करियर है उनको शायद इन्फ्लुएंस किया। एक ऐसा बॉक्सर मोहम्मद अली थे। जी ट्रू सर, और आज उनका इंतकाल हुआ तो बहुत दुख की बात है पूरे वर्ल्ड के लिए, जो स्पेशली स्पोर्ट्स लवर है उनके लिए। तो इट्स अ ग्रेट लॉस, बट आई ऑलवेज से दैट कि लेजेंड नेवर डाई। तो ऑफ कोर्स वो हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। और जो उन्होंने काम किया स्पेशली बॉक्सिंग में और आउटसाइड द रिंग जो काम किया वो बेहतरीन था, और कोई ऐसा कोई काम नहीं कर सकता दूसरा। विजेंद्र, आप क्या कहेंगे, आपके करियर के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस था मोहम्मद अली का? आप एक ऐसा बॉक्सर है जो कि मतलब इतने मुश्किल से उभर के एक मेडल दिलाया भारत को, ओलंपिक का मेडल दिलाया, फिर प्रोफेशनल बॉक्सिंग में गया, जो कि सपने में भी तो सोच सकता था कि भारत से कोई प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जाएंगे। तो मोहम्मद अली का जो करियर, मोहम्मद अली का जो बॉक्सिंग, वो आपको कितना इंस्पायर किया? जी, ये इंस्पायर मी अ लॉट, बहुत इंस्पायर किया उन्होंने मेरे को। और स्पेशली जो स्मॉल टाउन बॉयज हैं उनको बहुत सिखाया उन्होंने, बिकॉज जो उनकी अगर आप बायोग्राफी पढ़ेंगे तो उनमें दिखाएगी कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में संघर्ष किया, कैसे उन्होंने फाइटिंग की है और कभी गिव अप नहीं किया। तो ऑफ कोर्स जो स्मॉल टाउन बॉयज है उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है और सिखाते रहेंगे। विजेंद्र, आप क्या कहेंगे कि आपका कितना गर्व होता है कि एक बॉक्सर पूरे मतलब स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी को इतना इंस्पायर किया? सचिन तेंदुलकर ने भी 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद कहा था कि आई एम अली बोल के जो डॉक्यूमेंट्री है मोहम्मद अली के जीवन के ऊपर, वो डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद उनका जीवन बदल गया था, उनका सोचने का नजरिया बदल गया था। आप क्या कहेंगे कि आपको कितना गर्व होता है ये सोचकर कि एक बॉक्सर इतना इंस्पायर कर सकते हैं पूरे खेल के दुनिया को? जी, बॉक्सिंग हमने शुरू ही उनकी वजह से की थी। और जब हम तब छोटे थे तब हमने बस 2 ही नाम हमने लाइफ में सुने, एक तो मोहम्मद अली और एक माइक टायसन, बिकॉज 2 नाम जो बॉक्सिंग वर्ल्ड के सबसे बहुत फेमस नाम है। तो मैं इन दोनों के बारे में बहुत सुना है और इनकी वजह से शायद मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की है हमारी। और विजेंद्र, मुझे एक चीज याद आ रहा है, जब मोहम्मद अली एक वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था, 8 महीने अपनी जो बेटी, उनकी चेहरा तक भी नहीं देखा था क्योंकि समय नहीं मिला था। और 8 महीने बाद लैला अली के साथ बात हो रहा था मोहम्मद अली का, तो लैला अली को मोहम्मद अली ने कहा था कि सूरज क्यों होता है? तो लैला अली जवाब दिया था कि ये हम लोग को रोशनी देते हैं। तो वो पेड़ क्यों होता है? ये हम लोग को हवा देता है। तो मोहम्मद अली फिर अपनी बेटी को कहा था कि बॉक्सर्स को ऐसा होना चाहिए जो आनंद देंगे, जो कि जीतेंगे नहीं, जो खुशी देंगे सारे जो स्पेक्टेटर्स है, व्यूअर्स, उनको। तो क्या आप भी ऐसा ही बॉक्सिंग करना चाहेंगे आगे? जी, मैं कोशिश करना चाहूंगा 100% सर, मैं उनकी जैसा बनने की कोशिश करूंगा। लेकिन मोहम्मद अली एक ही हुआ है इस दुनिया में और कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उनका 50% भी बन जाऊं तो मेरे लिए बहुत अहम होगा। एक आखिरी सवाल,
आपके आपके ऊपर आपको नई दिल्ली में खेलना है अगला जो बाउट है प्रोफेशनल बॉक्सिंग में, और उसके आगे ओलंपिक गेम्स भी है, लेकिन आपने कुछ अभी डिसीजन नहीं लिया, तो क्या आपका डिसीजन क्या होगा? जी, मैं डिसीजन ले चुका हूँ। मैंने बताया कि मैं ओलंपिक खेलने का बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मोहम्मद अली साहब ने भी जो शुरुआत की थी ओलंपिक गोल्ड के साथ की थी। ये बात अलग है कि जो उन्होंने ओलंपिक जो गोल्ड मेडल था वो एक नदी, ओहियो नदी थी, उसमें थ्रो कर दिया था। और जो आई थिंक अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना कौन नहीं चाहता, मैं भी अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। वो किसी भी फील्ड में, चाहे आर्मी है, चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे डॉक्टरशिप है, चाहे बॉक्सिंग है, चाहे क्रिकेट है। तो आई थिंक कंट्री से बढ़ के कुछ नहीं होता, कंट्री इज फर्स्ट।